हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेदांत पेशेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सेलिब्रेशन वियर मार्केट को ये कैटर करती है, यानी कि जो भी कपड़े आप सेलिब्रेशन के टाइम पे पहनते हो तो वो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और अभी करंटली कंपनी के पास 5 ब्रांड अवेलेबल है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पहली ब्रांड का नाम है मान्यवर, दूसरी ब्रांड का नाम है मोहे, तीसरी ब्रांड का नाम है मेबाज और चौथी ब्रांड का नाम है मंथन और लास्ट ब्रांड का नाम है त्वमे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 ब्रांड कंपनी की काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है। इसमें से जो 2 ब्रांड थे मान्यवर और मोहे, ये कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स वाली ब्रांड है। और अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो ये ब्रांड को बहुत से लोग जानते भी हैं। अब अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वियर वाले सेगमेंट के अंदर अगर हम रेवेन्यू टर्म्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 2020 वाले फिनेंशियल ईयर में हमें वेदांत पेशेंट का नज़र आता है, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स में हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टर्म्स में हो। तो देखा जाए तो एक सेलिब्रेशन वियर मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें डोमिनेंट प्लेयर नज़र आती है। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो एक इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था कि जो वेडिंग्स वगैरह होगी वहाँ पर आप शूट वगैरह पहनोगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो शूट वाला मॉडल है तो ये पूरा बिजनेस वे में जा रहा है। और जो ये जो पूरा ट्रेडिशनल वियर है तो ये वेडिंग्स हो गया। उसके अलावा जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पर आजकल लोग ट्रेडिशनल वियर पहनना पसंद करते हैं। तो ये एक अच्छा मार्केट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और मेन बात ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होते, एक अच्छा ब्रांड भी इन्होंने बना लिया है। तो देखा जाए तो एक अच्छा बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो इनका बिजनेस है वो कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से भी इनका काम चलाती है, यानी कि आप इनकी फ्रेंचाइजी खरीदिए और उसके बाद में जो परसेंटेज वगैरह होता है तो उसके इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा इनके पास मल्टी ब्रांड आउटलेट भी हैं, लार्ज फॉर्मेट स्टोर ये जो कंपनी ओपन करती है। आप सभी ने देखा होगा कि मान्यवर के जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। उसके अलावा इनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि आप इनके जो मान्यवर वाली साइट है वहाँ से अपने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन भी ला सकते हो, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो देखा जाए तो आज की तारीख में ऑनलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इनका फोकस है, तो ये हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर रिटेल फुटप्रिंट की बात करेंगे तो इनकी जो टोटल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट तक की इनके रिटेल फुटप्रिंट है इनका। और उसके अलावा अभी 535 इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। उसके अलावा 212 सिटीज़ के अंदर ये कंपनी अभी काम कर रही है। और 11 इनके जो आउटलेट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और यूएई के अंदर भी है। तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी कंपनी अपना फोकस कर रही है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर हम देखेंगे तो बाहर जो पूरा वेस्टर्न वियर वाला मार्केट हमें नज़र आता है तो वहाँ पे लोगों को फेस्टिवल जो वेडिंग्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल वियर पहनना अच्छा लगता है। तो यहाँ वहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड प्ले में मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर हम ग्लोबल प्ले में देखेंगे तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिटिव रैंक क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक मार्केट लीडर है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड प्ले में देखेंगे तो ये एक डोमिनेंट प्लेयर हमें नज़र आता है और लगातार अनऑर्गेनाइज्ड से मार्केट ऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा है। और इनके पास जो ओमनी चैनल नेटवर्क है, यानी कि ये ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और ऑफलाइन बेस्ड जो मॉडल है इनका वो भी काफ़ी अच्छा हमें नज़र आता है। अगर हम देखेंगे इनका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनका सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इनकी जो लीडरशिप टीम है वो हमें एक्सपीरियंस नज़र आती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो कंपनी है इन्हें अपना जो स्टॉक एक्सचेंज पे इन्हें जो लिस्टिंग होती है उसका बेनिफिट चाहिए। और जो इनके शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे जितना भी आईपीओ में पैसा रेज करने वाली है कंपनी, इसमें से 1 रुपया भी यहाँ पे कंपनी के पास नहीं जाएगा। सारा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और जो कुछ अदर शेयर होल्डर्स हैं तो वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं।
तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। तो अगर ये यहाँ पे और फ्रेश इशू लेकर आएंगे तो इनका जो ईपीएस है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो ये अगर आईपीओ को लिस्ट करना भी, इसमें कोई नेगेटिविटी मुझे नजर नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1920 में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला था, और पिछले साल एक कोविड वाला ईयर था, फिर भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 133 करोड़ पे। तो ये एक अच्छा नंबर है। और अभी 6 महीने में कंपनी ने 387 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो लगभग 800 करोड़ का इस साल का रेवेन्यू हो सकता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अराउंड 98 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, यानी कि अराउंड 200 करोड़ के लगभग का पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए एक अच्छा ग्रोन अप मार्केट है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में यहाँ पे लोगों का स्विच हो रहा है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोग ब्रांड में ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो वहाँ पे एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें ये पूरे बिजनेस मॉडल के लिए नजर आता है। तो देखिए रवि मोदी, शिल्पी मोदी एंड रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट, ये तीनों इस कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो आईपीओ ये 4 फरवरी को ओपन होगा और 8 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम कट ऑफ प्राइस की बात करेंगे तो 866 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 17 शेयर्स हैं। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो लगभग 3149 करोड़ का इश्यू साइज है। पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। अगर रिटेल कोटा की बात करेंगे तो अराउंड 35% का रिटेल कोटा है। तो अगर हम देखेंगे लगभग 1000 करोड़ का हमें यहाँ पे सिर्फ रिटेल कोटा नजर आता है, जो कि एक नेगेटिव मैं मानता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अलॉटमेंट डेट आपको मतलब 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर रिफंड की बात करेंगे तो 14 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 15 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। और 16 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, और 16 तारीख से आप इसमें बाय सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 14,722 रुपीज़ लगेंगे, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1,91,000 रुपीज़ के अराउंड आपको यहाँ पे लगेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब एट दी एंड हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग अभी जो 6 महीने की कंपनी की अर्निंग्स है तो उसके हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो लगभग 107 टाइम पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं ये जो रिसेंटली जो हाईएस्ट कंपनी का ईपीएस है 9.45 का है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 80-90 के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ है वो कंपनी लेकर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक जो ब्रांड वैल्यू है तो उसकी वजह से ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन से ये मिलने वाला ही है। लेकिन यहाँ पे जो 3000 करोड़ का जो आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सप्लाई साइड यानी कि जो कंपनी अपने शेयर दे रही है तो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी देखा जाए तो 1000 करोड़ का रिटेल कोटा यानी कि अराउंड 5-6 करोड़ का रिटेल सब्सक्रिप्शन हमें हर आईपीओ में देखने को मिलता है। तो 5 से 6 गुना अगर रिटेल कोटा सब्सक्राइब भी होता है तो वो मोस्टली साइड में मेरे ख्याल से डिमांड इतना नहीं रहेगा। तो लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेट एसेट वैल्यू है कंपनी का वो अराउंड 35 रुपीज़ का है, तो ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि अराउंड 25 टाइम्स पे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो में नजर आता है। तो इसीलिए लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली अवॉइड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से बिजनेस काफ़ी अच्छा मुझे नजर आता है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग इन मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो भी मुझे लगता है कि 15 से 20% से ज़्यादा का लिस्टिंग इन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वेदांत पेशेंट के पूरे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।